चलिए इधर आइए। नहाने धोने से कोनो काम हमको नहीं है। आप तो बढ़िया से पढ़ लीजिए। पानी का बचत होगा, जल बर्बाद की क्या होगी, दुर्घटना नहीं आएगी। इधर आइए, देखिए भारतीय किसान, केकर किसान, भारतीय किसान। कोई नहीं बोलेगा पाकिस्तानी किसान। कौन किसान, भारतीय किसान। यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? माने यूनियन माने भारतीय किसान के एगो यूनियन होला, जैसे सारा ड्राइवर सके यूनियन होला, सारा नेता सके यूनियन होला, सारा फौजी सके यूनियन होला, सारा शिक्षक लोग के यूनियन होला, सारा विद्यार्थी लोग के यूनियन होला। तो भारतीय किसान के का बा एगो यूनियन बा। मांग कैला का, तो भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे थी, एक में गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में क्या कीजिए, बढ़ोतरी। कीना बेची का करो, बेसी करो, मूल्य में तनिका बढ़ावा। दूसरे बाकी कृषि संबंधित उत्पादों के अंतरराज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाना। कहे के मतलब है कि जो बैन लागल बा कि यहाँ के सामान उत्तर प्रदेश में ना बेचाई, ई सब नियम के का करे के बा, हटाना है। का करे के बा, हटाना है कि जाई सके तो टैक्स ना लगे। ओकरा बाद बाटे कि सस्ती दर पर गारंटी युक्त बिजली, एकदम गारंटी युक्त सस्ता देवा बिजली, एक गारंटी दे के का कर हमनी के बिजली तो सस्ती दर पर का होई, गारंटी युक्त बिजली। उसके बाद ऋण माफी, कथी माफी, ऋण माफी। ऋण माफी मतलब का, कर्जा के माफ करेगा का दो हमनी के, प्रूफ दो या गारंटी दो। उसके बाद किसानों के लिए पेंशन की योजना, किसान के का दो पेंशन, किसान के का दो हमनी के का दो पेंशन। आगे देखिए, उसमें दो चार चीज छूटा है, उसको फिर बता देंगे हम, इसी में छूटा है। दिखाई दे रहा है, लाइट चमक रहा है, लाइट ही लग गया है तो नहीं चमक रहा है, इधर से तो चमक रहा है। जन सर पे चल रहा है, ठीक है। देखिए इधर राजनीतिक दल की क्या कीजिए, परिभाषा दीजिए कि राजनीतिक दल का आखिर परिभाषा होता क्या है। तो देखो बाबू, राजनीतिक दल की परिभाषा है कि राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं, जैसे चुनाव लड़ना एवं जीत हासिल करना। ये लोग के वही आशा से लड़ना से का करे के बाद, जीते के बाद, और जीत के का करे के बाद, पैसा लूट के खाए के बाद। राजनीतिक दल का आशय माने भरोसा, आशा ऐसे व्यक्तियों के समूह से है। माने राजनीतिक दल कहे के मतलब ऐसा ग्रुप से बा जना में कैसा लोग रहेला कि समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं, सब लोग के उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आज जैसे क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, अपने में गाली गलौज करते हैं। भले ही सब लिखिए, मतलब कि इतना बात जरूर लिख दिया कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है। तो जो जिन ऐसा ग्रुप जिनका आशय होता है चुनाव जीत के जाना और लोगों की क्या करना, बस समस्याएं सुनना और समाधान करना। बढ़िया लिख बताए, बढ़िया नंबर मिली। ओकरा बाद बटे 40 नंबर में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। लोकतंत्र, लोकतंत्र में हमनी के जिये नहीं सब, तो जनता का यानी हमनी के, जनता के द्वारा माने हमनी के द्वारा, जनता के लिए माने हमनी के लिए, शासन का कैसे, हमनी के द्वारा हमनी के शासन। कहीं ना कहीं करके का कह सकते हैं सब, मालिक कह सकते हैं सब। आ यही मालिक के शॉर्टकट में का कहल जाला, लोकतंत्र कहल जाला, जना में सब लोग राजा होके, केहू गुलाम ना होके। और लोकतंत्र का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तो जनता के लिए शासन है। इसके कहने का मतलब है कि जो लोकतंत्र जनता का ये सब क्वेश्चन है इतना बढ़िया, इनमें क्या करेला, जनता अपने नेता चुनेला और ओकरा से अपना प्रशासन करवावेला। माने तू ही राजा बन, हमारा पका कर शासन कर, बेसी कुशासन कर बता फिर तारा के हटा देम, 5 साल के बाद उनका के जिता देम। तो जनता के द्वारा और जनता के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एगो लोकतंत्र में मुखिया विधायक जो भी चुनते हैं, हम लोग क्या करता है, शासन करता है। इसी को ऐसी व्यवस्था में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था। हेलीकॉप्टर पर भरोसा मत करा, अपना माइंड पे भरोसा करा कि आखिर काम का बा,
क्वेश्चन समझा, आंसर वही जो लिखा जी, रटने वाली बात नहीं है, समझना है, फैक्ट समझो कि कह का रहा है लोकतंत्र। अच्छा लोकतंत्र में जिसमें सब लोग राज करेला, जनता का माने हमनी जनते बनी से, जनता का मतलब हम लोग का, जनता के द्वारा माने हमनी के द्वारा, जनता के लिए शासन माने हम लोगों के लिए ही शासन, उसी को क्या बोलते हैं, ये प्रश्न का आंसर बोलते हैं। चलिए छोटे क्वेश्चन के बारे में कितने बार बताओ जाओ। चलो, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। स्पष्ट करे का मतलब है तो साफ सुथरा बात में इसको बताएं। तो आतंकवाद है समस्या लोकतंत्र के खातिर, तो कैसे पहले एक में इससे देश की एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाती है, जिससे लोकतंत्र क्या हो जाता है, कमजोर। अब के हुकुम कोनो लोकतंत्र के कोनो पीएम कहा तरन कि हई काम करे के बताले तो ही काले कह देबा कि ना ई काम ना होने चाहिए। तो लोकतंत्र मजबूत होल कि कमजोर। ओकरा बाद बाटे कि आतंकवादी हमलों को रोकने में असफल रहने पर देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है, जिससे लोकतंत्र का होता है, नुकसान होता है। अब बताओ अपना देश पर बम चली, का चली बम। अब बम चली बबुआ, अब प्रधानमंत्री के बा, मोदी के बा, मोदी के बारे मोदी। अब इनका रहते अगर सेना के सर कटा जाई तो केकरा पर जवाब दे जाई, इनका तो केकरा सीट पर खतरा होई, प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो लोकतंत्र पर खतरा भल कि ना, यही अब मनमोहन सिंह के सरकार में सैनिक खड़े रहा सा गर्दन काट के पाकिस्तानी लेके मुझसे आदमी के, तो यही से नु हारा रहलो के ऐसे अभी ना जीतल हलो। तो लोकतंत्र पर खतरा बढ़ल कि ना, आतंकवाद के तो रोकिए नहीं कर पावत, ताज होटल में हमला हो गए है, कैसे हो गए, तो यह सारा काम के कारण सब का भल, ये लोग लोकतंत्र खतरा में पड़ गल, जाने कारण कि 20 बरस से एको बार जीतबे ना कैले हैं राहुल गांधी के सरकार, इंदिरा गांधी के पोता पोती जीतबे ना कैले हो सब। चलो कारण इहे बा। ओकरा बाद बाटे आतंकवाद को सामान्यतः किसी धार्मिक विषय से जोड़ दिया जाता है, इससे धार्मिक विदेश में बढ़ोतरी होती है और लोकतंत्र का होता है, प्रभावित होता है। अब केहू एक आदमी गलती कैलक आ ओकरा के का जोड़ देबा, पूरा धर्म से जोड़ देबा कि यही धर्म के रहलक है, तो का होला लोकतंत्र में का उत्पन्न हो जाला, खतरा। हमारा कि एगो कोनो कास्ट के लेके गलती करे तो सारा कास्ट के गाली थोड़ी दे सकत रह, एक पहले बते एगो के जन करे के कर, तो लेकिन ना यहाँ का होला कि अगर एगो कोनो गलती करे धर्म के तो ओकरा पूरा धर्म के जोड़ लेवल जाला, लेकिन जोन का भाई गलत बा आ जोड़बा त का होई, ओकरा धर्म के लोग खिसियाई, तब धर्म के लोग खिसियाई त का लोकतंत्र पर खतरा बढ़बे करी। लोकतंत्र पर खतरा बढ़ेगा कि नहीं होगा, अवश्य रूप से बढ़ेगा। उसके बाद है जरा देखिए कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। राष्ट्रीय मतलब एकदम पूरा देश में के नाम बा अपना इंडिया में, तो भारतीय जनता पार्टी एक, जन मोदी जी बारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जन 20 साल से जीतत नहीं के, और 20 साल से है, 20 साल से ना है, हाई बहुजन समाज पार्टी बेचारा अपना है, शांति है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मार्क्सवादी भी बोलते हैं, मार्क्सवाद का नाम सुने आप लोग, वो लोग राजनीति पर काम करे लाइक पार्टी बा। ओकरा बाद नेशनल पीपल्स पार्टी, ओकरा बाद बाटे आम आदमी पार्टी जना के केजरीवाल हमें के दिल्ली के आम आदमी पार्टी, ये करे के ज्वाइन करें अवध ओझा सर, माय टीचर, माय इंस्पिरेशन, माय फेवरेट टीचर अवध ओझा सर। चलिए उसके बाद देखिए यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। चलिए उसके बाद देखिए लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द यानी डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, मतलब लोकतंत्र जो शब्द बा डेमोक्रेसी शब्द से का होगा लेवल कर बा। डेमोक्रेसी के जब हम हिंदी करें तो काथी मिली वर्ड लोकतंत्र मिली, काथी मिली बबुआ लोकतंत्र मिलेगा, क्या मिलेगा लोकतंत्र मिलेगा। डेमोक्रेसी का हिंदी क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी शब्द के हिंदी रूप का थी लोकतंत्र, जिसका अर्थ है जनता का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है जनता का शासन, यानी मैं खुद हमने क्या अपन खुद शासन करनी से ओकरे का कहल जाला लोकतंत्र। पिछला क्वेश्चन में समझाई नहीं है। ओकरा बाद बटे इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है
कहे तो मतलब एगो ऐसा शासन के प्रणाली मतलब सिस्टम भ प्रणाली मतलब सिस्टम जिसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर क्या कराती है, शासन शासन करती कराती है। है। और लोकतंत्र क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी का समान अवसर उपलब्ध कराता करता है। है। अच्छा, इसके पर लोकतंत्र के बारे में जितना बात समझाए थे वो सेम टू सेम बाकी नहीं है। हाँ। तो आप ही इसे बना सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है। समस्या ये है कि इस क्वेश्चन को समझ लेना है, लोकतंत्र के जाना पहले ओकरा बारे में लिख दे सब। ये तो है लोकतंत्र। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको टारगेट करना होगा। जरूरी नहीं कि वहाँ वो पढ़ने तो यहाँ ना भाई आंसर तो सेम बाकी ना, क्वेश्चन का बा चेंज बा, थोड़ा सा अदल बदल तो फेर फार रही का है नहीं तनी सा वहाँ कुछ और पूछ ले लखा, यहाँ तनी सा कुछ और पूछ ले, लेकिन बातवा लिख देबा इहो बात उहे ला बात को पेस्ट कर देले यहाँ कोनो दोसर बात बा ना। आगे देखो मुखिया और जो क्वेश्चनवा भी उधर है। चलो तुम ध्यान दो, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। संघीय शासन, संघीय शासन, शासन माने पहले का होला, अगर इतने पूछ दी ना दे कि शासन की दो विशेषताएं बताएं। शासन की विशेषता कैसा होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा महंगा में नहीं कोई वस्तु करना चाहिए। कैसे शासन का है, अच्छा शासन का है। लेकिन कहता बउआ संघीय शासन की दो विशेषताएं। तो संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है कि संघीय शासन में लिखित संविधान होता है संघीय शासन में, और इसे केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। इसमें दो स्तर रहता है। हाँ, स्टेट और सेंट्रल। केंद्र का राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। 2 नंबर बात को कहता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसका शक्तियाँ इसका पावर पूरे देश पर होता है और इसका पावर पूरे राज्य पर होता है, हर एक जिला उला पर होता है। ठीक, इसका सारा राज्य पर होता है। हई हेकरा ऐसन 35 को देखेला आ हई छपरा जिला ऐसन कई को देखेला 38 को देखेला। तो हई सेंट्रल स्टेट देखेला, सारा राज्य देखेला, आ स्टेट का देखेला सारा जिला देखेला। तो पावर बाटल बा कि ना, अलग अलग बाटल बा कि ना। कोनो समस्या हुई बिहार में तो मोदी जी डायरेक्ट फोन करी नीतीश भिरी, अगर जे जिला में डायरेक्ट कुछ हो तो नीतीश जी फोन करके केकरा भिरी, डीएम अमन समीर भिरी, जी के भी अपन छपरा जिला के डीएम बारा, डीएम अमन समीर। चलो ठीक, ओकरा बाद बाटे कि क्वेश्चन 1 नंबर में कहता कि संघीय शासन में लिखित संविधान होता है। संघीय शासन में कौन सा संविधान होला, अपने से लिखित संविधान होता है संघीय शासन में। उसके बाद है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता के शेयर बांट के साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अहम भूमिका है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में यदि सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो भ्रष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक आदमी जीतते रह जाए तो क्या हो जाए, वो भ्रष्ट बन जाए, वो अपना मनमानी करे लगी, कुछ न कुछ नियम लगा दी। ऐसे का बा कब फेर बदल होते रहे के चाहिए। अब महत्व का वह करता राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। सत्ता के साझेदारी रही न तो का लोकतंत्र का है मजबूत हो, वो आई तो 50 लाख नौकरी दे के जाई, वो आई तो 50 लाख नौकरी दे के जाई, तो का हो जाए। ऐसे अपन जो राजनीतिक व्यवस्था बा यहाँ के अपना देश के करे बबुआ मजबूत रही। ओकरा बाद बाटे कि लोकतंत्र क्या करता है, मजबूत करता है। लोकतंत्र क्या करता है, मजबूत करता है। उसके बाद है कि आपसी मतभेद क्या करता है, दूर करता है। आपसी मतभेद को क्या करता है, दूर करता है। भेदभाव को, भेदभाव, छुआछूत, गरीबी अमीरी सबको क्या करता है, दूर करता है। उसके बाद है कि राज्य की जनता को जागरूक करता है। किसको जागरूक करता है, राज्य की जनता को, कि आप लोग जगिए, ऐसे ऐसे काम में रहिए, कभी इसको वोट दिए हैं तो कभी बार बार उसी को वोट मत दीजिए, दूसरे को भी वोट देके जिताइए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है
उसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट करें। जातिगत असमानताएं माने बराबरी नहीं है का है, तो हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वास्तविक रूप माने सच्ची से मैंने कह सकता है सब। अब वास्तविक रूप लिखे के कितना बढ़िया तरीके बा। अब तू लोग कहबू कॉपी में लिखी, हम कसम से कहता नहीं थोड़ा सा हम कहाँ लिख सकते हैं, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला यानी व्यक्तियों के बीच काफी क्या है भेदभाव पाया जाता है। इससे हमारा समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में बटा हुआ है। तू आगे बढ़ा हम पीछे बनी, तो धनिक बढ़ा हम अमीर बनी, बटल बकी अभी तक, जिसमें शासन की सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में होती है और फुल कास्ट के हाथ में क्या बा सत्ता बा, और वह मनचाहा काम करता है जन ओकरा मन में तो हमने कर दी। जातिगत असमानता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जातिगत समानता नहीं होना चाहिए, जाति वाला बात नहीं होना चाहिए। अगर जाति वाला बात होगा तो कोई राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, हम ही ना जो हम हिंकर के वोट दे हमारा जात खड़ा बारन तो आ भुंझार बारन तो भुंझार दी है, ये सब काम कला से क्या होला, राज्य देश पंचायत के विकास ना होला। अपन जात देख के वोट कबो मत दिए लोग, जे बढ़िया काम करी, जे तहरा खातिर काम करी, जे में तहार भलाई हुई ओकरा के वोट दी। जैसे में जब आए रही रोहिणी दीदी तो अनिशा गोबर का हाथ मिला गई थी, नहीं सर बोल रही थी कि हम मिला ले रहे। हाँ सर हम मिलाए हैं हाथ। चलिए, औसन औसन आदमी के पास जाने से क्या होता है, तुम्हारा निगेटिविटी सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें ऊर्जा आ जाएगा वो अंदर कुछ करने का। बाप रे बहुत पावरफुल आदमी भी कि ना, तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा कि हम कुछ करें। आज सही मायने में सब कुछ कोई ना कुछ कर सकता है। तू लोग बैठा है ना, तुम लोगों के पास ऐसी क्षमता है कि तू किसी को खान सर को पीछे कर सकता है, तू पीएम बन सकता है, तू सीएम बन सकता है। इस सब के पास अनलिमिटेड क्षमता है, लेकिन हम चाहे तुम नहीं पहचान पाते हैं, उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो जिस लायक के लिए तू सपना देखेगा ना, उस लायक तू मेहनत करेगा तो क्या होगा, तुम अवश्य रूप से उसमें सफल होगा। यदि नहीं करेंगे तो आप भी नहीं होएगा समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, तो भारत में किस तरह जातिगत असमानता है, यह लोग जाति पर देख के अपना वोट देता है। तो ये सब समस्या हम लोग खत्म करने के लिए अपने जाति को वोट दे नहीं देंगे तो क्या होगा, अपनी क्या मतलब क्या देखेंगे, अपनी फायदा देखेंगे तो अच्छे लोगों को वोट देना होगा। यदि अपना जाति देखेंगे तो किसी भी प्रकार के इंसान को वोट दे सकती है। खैर आगे देखो, अगला है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझा रहता है, जिसे दबाव समूह कहा जाता है। और दबाव समूह मैंने डिप्रेशन के शिकार आदमियों को कहल जाला, जो खाली फायदे के बारे में सोचत होके हैं, लोग में से बुला ले के अपना में चलिए, तो उसे क्या बोलते हैं, दबाव समूह बोलते हैं। तो दबाव समूह के क्या कहल जाओ छोरा दबाव समूह में सामाजिक विभाजन जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को सत्ता के साझेदारी में पहचान नहीं मिलती है, फिर भी सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का काम करती है। यह चुनाव खुद नहीं लड़ता और न प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है, फिर भी राजनीतिक दल और सरकार को प्रभावित कर देता है, जिससे किसी देश का विकास रुक जाता है। दबाव समूह खड़ा हो जाइए, एकदम वोट दे दिया, जिले में से खड़ा बनी दे दिया सब वोट, बुझी जाए तो तारा खातिर क्या करी, कुछ नहीं। व्यक्तियों के वैसे समूह जो सिर्फ लाभ के उद्देश्य से तारा खातिर नहीं खे हो, अपने लाभ के लिए, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए क्या बनाता है, भौकाल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, दबाव समूह कहते हैं। इसमें जैसे कुछ लोग हैं, उन लोग का नाम नहीं लिया जाएगा। दबाव समूह कुछ इतना हो जाइए वो समझ। ओकरा बाद बाटे मुखिया जी के बारे में। ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है। वयस्क माने 18 साल के ऊपर आदमी लोग क्या करेला, मुखिया के वोट देके करेला। यह ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा माने गांव के क्या करे, लीड करेला के एगो मुखिया। इसका कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। कार्य का काम कौन कौन बा, तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना बनाना, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, सामुदायिक कार्य में सहयोग। कोई कुछ नहीं करता है सब। रात को बताए थे यहाँ तक
तो यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था शुरू से लेकर यहाँ तक। आज यहाँ तक पढ़ रहे 35 तक आज समाज नागरिक शास्त्र खत्म है। जे शुरू से पढ़ते आए का काले के पढ़ाई ओकर यहाँ आज खत्म। काले हम यहीं तक पढ़ ले रहे हैं। आज अब फिर उल्टा चालू कर 36 35 आ गई नहीं, अब 34 33 होते चल जाएगा। कल 1 से लेके उन्होंने आए ले रही कहानी खत्म। फिर उतने में तो पूछेगा ना। अरे कहा तो देनी गारंटी के साथ। अच्छा आप तो नोट्स बनाते रह गए हो। चलिए बबुआ आप लोग देखिए इधर परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित किया है। यह तो बात लिख देगा जितना समझे नहीं है। अपन भाई अपन चाचा अपन जात देख के वोट मत दो। कुछ लोग जीत जाता तो अपने बेटा के अपने बेटी के क्या कर देता, खड़ा करा देता है। सब लोग बा ऐसा बात नहीं कि सब पक्ष प्रतिपक्ष सब लोग में गुण बा। तो क्वेश्चन कहा था कि तो कई राजनीतिक दलों में देखा जाता है कुछ लोग दलों के शीर्ष पर बैठे हैं, बैठल बना से ऊपर और अनुचित लाभ लेने के लिए मैंने गलत फायदा कमाए खातिर सगे संबंधी दोस्त और रिश्तेदार को कहा अपने जाति के लोगों को ऊंचे पद पर बैठा देते हैं। पैसा कमाए के बाद हम मुखिया बनिए गई वो पंचायत के क्या बना दो, भले दूसरा वार्ड के अपना भाई क्या बना दो, वार्ड बना दो। पैसा हो कि ना है ए में वार्ड बैले बनी हो में अपन भाई के खड़ा करा दो, वार्ड बना दो है तो कहा ये करे के परिवारवाद जातिवाद रिश्तेदार अपने जाति के लोगों का कर देना चाहिए, नहीं चाहिए, बैठाना नहीं चाहिए, लोग बंद कर देता है। भारत में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर वंशवाद के आरोप लगे हैं। लो कांग्रेस पर आरोप लागल भाई क्या कर सकती हम जीत गई हमारे बेटा हमारे भाई हई हो सब इंदिरा गांधी देखा पहले प्रधानमंत्री उनकर बाबूजी उनकर बाबूजी पर बेटी मरद बेटा पोता पोती ये सब अब ये हार पास के मनमोहन सिंह के बनने रखा लोग। खैर बीजेपी में तो मोदी जी के कोनो लड़के नहीं थे ना मेहरा भी बिया तो क्या करे के बाद दूसरा कोई के सौंप के जई तो सौंपियन के करा के योगी के तो योगियों के बाल बच्चा मेहरारू नहीं थे उसोपी काना के सौंप के जाई इहो कोनो कोनो के सौंप के जाई। चलिए लेकिन अमित शाह का लड़का है। भारत में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर क्या है वंशवाद के आरोप लगे हैं। बिहार में जातिवादी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। बहुत सी पार्टियां जातिवाद को बढ़ावा देकर लोकतंत्र में अपनी स्थिति क्या कर मजबूत कर लेती हैं और परिवारवाद और जातिवाद से ग्रसित लोकतंत्र एक गंभीर समस्या है। यह न केवल देश की एकता बल्कि अखंडता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और इससे बिहार की राजनीति को भी क्या हो जाता है नुकसान हो रहा है। अपने भाई अपने चाचा का कर खड़ा कराई तरह ऐसे का बिहार के लोकतंत्र के खराबी हुई चाहे लोकतंत्र देश के होके चाहे स्टेट के होके मजबूत जौन व्यवस्था बका हुई कमजोर हो जाए। एकर शिकार सबसे पहले के बा कांग्रेस बा एकरा पर आरोपो लागल बा कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारा बाटे ग्रुप। अब के नहीं हो आजकल के नहीं हो सबे तो ये चाहता कि हम बानी तो विधायक बन जाए के नहीं खे सबे बा सब बारन सब माखी बैठी है ये सब प्राइमरी लिख लगा मोदी पिन ही जीरो लगा तब राइट होगा सब ये देलन है का हां वो दिए थे सभी ने हमें क्या आंदोलन चली इतिहास वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया जन आंदोलन में से जौना कांग्रेसों पर आरोप लगा गांधी जी ने चलाए थे सर जौना कांग्रेस के आरोप लगा उहे कांग्रेस का चले रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन खिलाफ में के करा इंग्लैंड के खिलाफ में चले रहन कांग्रेस का चले रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन एकरा खिलाफ में इंग्लैंड के जन आंदोलन में से एक था कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं। मैंने तू लोग क्या करता रहा
तो जमीन लिखवा ले बस, जमीन खींच के बैठेला के ना हूँ हैं? का है अब कमजोर हो गल बा का अभी इधर दार में लॉस हाँ? रही बुढ़ा बुढ़ा गल बड़ा का हैं? ना ना बुढ़ा गल बता बोली है हैं? खोचा है खपचारी लगा ले खपचारी मत लगाओ है ना, देखा है ना, ध्यान दो बाटे कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज क्या कर दी, घोषणा कर दी। उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवधि आंदोलन छेड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर देना, भंग कर देना। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों से। आज रात को आप सभी लोग अवश्य रूप से 6:30 बजे जुड़े, 7 बजे चले चले 6:40 में आप लोगों से हम जुड़ेंगे। आप लोग भरोसा रखिए कि इसको 1 शॉट क्लियर करके आज दोसर विषय चालू कर दें। आज जे अगर बाबू को बढ़िया से रात के तनी और दबदबा आराम से पढ़ावे नहीं तनी और अच्छा से का है ना ना वो सब ना कहे के मतलब घड़ी पूरा डिस्टर्ब करेला केहू ऐसे हम बढ़िया से पढ़ा देंगे। ले जाइए सर ले जाए